हाय वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है सीरीज डीएसए 10 काला वे का 7th एपिसोड। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम मैक्सिमम सब एरे। इट्स अ मीडियम डिफिकल्टी प्रॉब्लम एंड इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम। इट यूजेस कडेन्स एल्गोरिथम। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड हियर इज वी हैव बीन गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड वी हैव टू फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट सम। तो किसी भी एरे में सब एरे इट इज़ लाइक अ सब स्ट्रिंग। तो कोई एक सब एरे होगा विच इज कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सो इन दिस वन इफ वी सी दिस इज अ सब एरे, दिस इज अ सब एरे, आई मीन वेर एवर इट इज कंटिन्यूअस दैट इज अ सब एरे। तो उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट स्किप एनी एलिमेंट। तो उसका हमें ऐसा सब एरे आइडेंटिफाई करना है जिसका सम लार्जेस्ट हो। ओके, सो वी हैव टू कंपेयर ऑल द सम ऑफ द सब एरेज विच एवर आर पॉसिबल हेयर. So even a single element is a subarray, then a pair of elements is a subarray, then a triplet is a subarray. So like that we have to find the sum and compare. तो अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे तो दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिकॉज यू विल हैव टू स्टोर द सम, यू विल हैव टू कंपेयर विद ईच सब एरेज सम। ओके, तो उसके लिए वी हैव Cadence algorithm and using that we can solve this problem. So what we will do in Cadence algorithm is we will keep track of two variables where there one variable will contain the maximum sum, जो भी अभी तक हमने encounter किया है सब array उसका maximum sum क्या है, और जो current सब array हमारे पास है उसका sum क्या है, and we will always compare these two. और जो जब भी हमारा करंट सब एरे का सम मैक्सिमम से जो भी करंट उस वक्त हमने मैक्सिमम स्टोर कर रखा उसको एक्सीड कर देगा तो हम मैक्सिमम को रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल always keep track of these two elements. Okay, that is one thing. And we will iterate through the array and for each element we will either do one thing कि अगर वो हमारे करंट सब एरे का सम बढ़ा रहा है तो उसको करंट सब एरे में हम ऐड कर देंगे, और अगर हम वो एलिमेंट की वैल्यू जो हम हमारे करंट सब एरे का सम है उससे बड़ी है तो हम एक न्यू सब एरे स्टार्ट करेंगे उस एलिमेंट से और पुराने वाले सब एरे को हम छोड़ देंगे। तो अगर आप इसको इस एग्जांपल में भी देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमें दिया गया है कि ये जो सब एरे है इट हैज़ द लार्जेस्ट सम विच इज़ ट्रू। यहाँ पे 4 -1 2 एंड 1 हैज़ द सम 6 क्योंकि ये -1 एंड 1 से कैंसिल हो जाएगा एंड 4 + 2 इज 6। ओके, बट और किसी भी सब एरे का सम यहाँ पे इतना नहीं है, सो दिस सब एरे हैज़ द मैक्सिमम सम। In example 2 we only have one element, so this will be the sub array with the largest sum, and here the complete sub array has the largest sum. I mean the complete array is also a sub array of itself. तो उसका सम है यहाँ पे which is 23. तो यूजिंग Cadence algorithm इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लिखते हैं इन स्काला, बट वी विल राइट इट द स्काला वे. सो वी विल नॉट यूज लूप्स टू ट्रैवर्स द एरे, हम लोग रिकर्जन का यूज़ करेंगे, एंड वी विल नॉट यूज़ एनी थिंग म्यूटेबल, वी विल ऑलवेज यूज़ इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स और वैल्यूज़ और वेरिएबल्स. ओके, तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. So first let's write a recursive helper function. So let's call it max subarray helper. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनपुट एरे पास करेंगे विच इज़ एन एरे ऑफ इंट, और फिर हम पास करेंगे इंडेक्स विच विल ट्रैक जो हम करंट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं या उस पर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं. एंड एज वी डिस्कस्ड कडेन एल्गोरिथम में हम लोग दो वेरिएबल में सम ट्रैक करते हैं, करंट सम एंड मैक्स सम, एंड बोथ विल बी इंट and this will also return int which is the maximum sum. तो बेस केस विल बी जब भी हमारा इंडेक्स लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा सो नम्स लेंथ के इक्वल हो जाएगा, एट दैट पॉइंट वी विल रिटर्न द मैक्स सम. ठीक है, नाउ एज वी डिस्कस्ड हम लोग दो सम ट्रैक करेंगे. सो न्यू करंट सम will be math.max of nums of index, यानी कि जो हमारा करंट एलिमेंट है और जो अभी तक हमारा सब एरे आ रहा है उसका सम
और अगर हम इसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या सम मिल रहा है हमें। सो इन दोनों में से जो मैक्स सम होगा एज वी डिस्कस्ड, या तो हम उस एलिमेंट से एक न्यू सब एरे स्टार्ट करेंगे सो दिस वैल्यू विल कम, या फिर अगर वो हमारे करंट सब एरे के सम को इंक्रीज कर देता है सो वी विल इंक्लूड इट इन द सब एरे। और यहाँ पे मैक्स सम के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल से न्यू मैक्स सम is equals to max dot max of न्यू करंट सम, या जो हमारे पास करंट मैक्स सम था वो। तो उन दोनों में से जो भी मैक्स वैल्यू होगी दैट विल बी अवर वैल्यू, एंड अगेन वी विल रिकर्सिवली कॉल दिस मेथड। So we will pass input array, we will increment the index, and we will pass the new current sum and new max sum. So this is the solution. This is using Cadence algorithm. अब हम हमारे मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. So let's call max sub array helper. और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, input array, index will start from 0, current sum will start from 0, and max sum will be min value of integer. So इसको execute करके देखते हैं. Okay, here you can see हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. सो लेट्स सबमिट दिस सॉल्यूशन. आई होप आपको कडेंस एल्गोरिथम का ये सॉल्यूशन समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इस वीडियो को और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.